मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? मुझे पता है मेरे बच्चे कि आप आज जिस किसी भी स्थान पर हो, जिस भी स्थिति पर हो, जो पथ पर इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उस स्थान पर आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत मेहनत एवं संघर्ष किया है। मुझे पता है मेरे बच्चे कि आप कितना सारे धोखा और दर्द को सहा, किस कठिन दौर से गुजरा है, कितना तकलीफ एवं अपमान से होकर आपको गुजरना पड़ा मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। इतने सारे कठिनाइयों के बाद भी, इतने सारे बाधाओं के बाद भी इतने निडर होकर, इतना गंभीर तरीके से इस पथ पर पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे बच्चे, आपके जिस तरह से हर एक कठिन परिस्थितियों को सकारात्मक भाव से स्वीकार कर ऐसे एक उन्नत पथ पर पहुंचते देख मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस होता है, मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अतीत में आप एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। आप एक शेर या शेरनी जैस हो मेरे बच्चा। हमेश बस ये समझे कि भले आपके साथ कोई भी हो या नहीं हो, आपका यह अटूट विश्वास बना रहा ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स सदैव आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं। भले ही पास्ट में आपके जीवन में जो भी हुआ हो, पास्ट में जो आपके पर्सन से आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगल हुए थे, जाने अनजाने दोबारा वह व्यक्ति आपसे संपर्क करने वाले हैं। और हाँ, आप दोनों के बीच दूसरा दौर भी शुरू होने वाला है। हाल ही में वे आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बार बार आपकी तस्वीरें देख रहे हैं और वे इस संबंध से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो लाख कोशिश के बाद भी अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि आपने पूरी स्थिति से समझौता कर लिया हो, लेकिन अभी भी वह व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या कोई संभावना है कि आप दोनों के बीच यह कनेक्शन फिर से शुरू हो सकता है क्या? आपके मुताबिक यह अध्याय अब खत्म हो चुका है। ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे कि यह अंतिम है और आप सोच रहे होंगे कि अब आप दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि अब आपके पर्सन माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ कबूल करने या स्वीकार करने की जरूरत है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। अतीत में आपके व्यक्ति ने आपके सामने पीड़ित की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने आप को विक्टिम प्ले किया और सारा दोष आप पर मढ़ दिया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने अनजाने में कुछ ऐसा किया या कहा जो एक बड़े तर्क या गलतफहमी में बदल गया। आपने भी इसे सहज रूप से महसूस किया और आप खुद ही पीछे हटने की फैसला किया क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया किसी के और इस व्यक्ति से दूर जाने का फैसला किया। पास्ट में आपके पर्सन चीजों को धीमी गति से आगे बढ़ाना चाहते थे या वो यह नहीं चाहते थे कि यह संबंध उस समय उजागर हो क्योंकि वे उस समय किसी स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन से निपटना चाहते थे। उनका अनिर्णय या डर ही वो वजह बना जिसके चलते ये रिश्ता पूरी तरह बर्बाद हो गया और टूट गया। आपने एक दूसरे से ही नाता तोड़ लिया। आप दोनों ने जो संबंध साझा किया था वह उनके लिए बहुत गहरा था और अब भी है। दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है और उन्होंने अब तक किसी के साथ भावनात्मक रूप से ऐसा जुड़ाव कभी महसूस तक नहीं किया है और उन्हें लगता है कि ना ही कभी किसी और से ऐसा संबंध संभव होगा। अब आपके व्यक्ति को लगता है कि वे उस समय बहुत आवेग में थे और उन्होंने बहुत गलत निर्णय ले लिया और कंकड़ को संभालने के चक्कर में उन्होंने असली हीरा को ही खो दिया। अब उन्हें एहसास हो गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यकीनन आप इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः
आपको अयोग्य और अवांछित महसूस करने के वजह से मजबूरन होना पड़ा, इसलिए आप उनसे दूर चले गए और आत्मसम्मान चुनते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच भौतिक दूरी है, क्योंकि या तो आप या आपका व्यक्ति एक अलग प्लेस पर रह रहे हैं। लेकिन संभावना बहुत अधिक है कि वास्तव में बहुत जल्द ही आपका व्यक्ति आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करेंगे। आपका व्यक्ति या आपके सनशाइन या मोइन साइन कन्या, सिंह, तुला, धनु, मिथुन, वृषभ या मकर हो सकता है। यदि आप उनका नाम, उनके इनिशियल्स, कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उनके साथ मेल खाता है, जैसे कि उनका पसंदीदा जानवर, पसंदीदा रंग, जन्म तिथि, सालगिरह, कुछ भी उनसे संबंधित रिपीटेटिव नंबर्स, तो यह ब्रह्मांड से उस स्पष्टता के लिए एक स्पष्ट संकेत है जो आप पूछ रहे हैं। यह बहुत क्लियर साइंस है यूनिवर्स के तरफ से। मेरे प्यारे बच्चे, आज के पर्सन आपसे दूसरा मौका चाहता है और इस बार वे आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। हालांकि आपके पर्सन आपके सामने ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। वे आपको बिल्कुल याद नहीं करते हैं। वे बहुत ज्यादा ही खुश हैं। लेकिन वास्तव में यह व्यक्ति आपके प्रति आसक्त है। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है उनके जीवन में जब यह व्यक्ति आपकी परवाह न करता हो, अपने बारे में सोचो हो। वे आपको चौबीसों घंटे याद करते हैं और वो चाहते हैं कि आप खुद से उन्हें कॉल या टेक्स्ट करें। पर मेरे बच्चे, ध्यान रहे, खुद से उनके ओर पहल बिल्कुल मत करना। उन्होंने कई बार आपको कॉल करने या टेक्स्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हमेशा रोक देता है। आपका व्यक्ति बेहद जिद्दी, अहंकारी और अपने व्यवहार को लेकर बहुत आलोचनात्मक होते हैं। आपका पर्सन दिखाते हैं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है या आपके लिए उनके मन में कोई भावना नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से आपका पर्सन आपकी वर्शिप करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, एडो करते हैं। आपका पर्सन हमेशा आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं। उनकी दुनिया कहीं न कहीं आपके इर्द-गिर्द ही घूमती है। आपका व्यक्ति अभी आपसे संपर्क नहीं कर रहा है। इसका कारण यह है कि वह आपके पास लौट आने से पहले खुद एक बेहतर बनना चाहता है, आपके पास आने से पहले अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है और आपको वह प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट प्रदान करना चाहता है जिसके आप हकदार हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप आर्थिक रूप से उनसे बेहतर हैं या अपने करियर में बेहतर कर रहे हैं और अभी आपका पर्सन उनके मुताबिक उनके निजी जीवन में संघर्ष कर रहा है। ऐसा या तो इसलिए है क्योंकि वे अभी भी बेहतर अवसर पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या उन्होंने बेहतर नौकरी के तलाश में अपनी नौकरी छोड़ दी है और बेहतर करियर की तलाश कर रहे हैं, या फिर वे कुछ नया शुरू किया हो या अपने व्यवसाय का विस्तार करने के और काम कर रहे हैं और अपने उद्यम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और सफलता प्राप्त करना चाहते थे ताकि वो आपके साथ वैसे जीवन जी पाएं जैसा कि वे आपके साथ रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि आपके व्यक्ति हर दिन वैसा ही बनता जा रहा है जैसे वो खुद को बेहतर कर सके और खुद को आपके काबिल बना पाए। वे अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं ताकि वे अंततः आपके पास पहुंच सके और आपके प्रति अपना प्यार व्यक्त कर सकें। यदि आप इस व्यक्ति से बात करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या आप कहीं इस व्यक्ति को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जान ले कि जल्द ही आपको उनसे एक संदेश या कॉल प्राप्त होगी।
यकीनन आपके व्यक्ति आवेगी और जिद्दी है, लेकिन साथ ही स्थिर भी है। मेरे बच्चे, पर दोनों को ब्रह्मांड एक विषम समय में अप्रत्याशित तरीके से एक साथ वापस लाएगा। बस आपको इतना ही काम करना होगा कि जो कुछ भी आपके पास है, उसके प्रति खुश रहें, आभार रहे, ईश्वर के प्रति और ब्रह्मांड के जादू और चमत्कारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। कमेंट में टाइप करें कि आई एम लवेबल एंड आई डिजर्व ट्रू जेन्युइन लव। मैं स्वयं प्यार हूँ और मैं सच्चे प्यार का हकदार हूँ। दिन में कई बार खुद को बोलते रहें, अफर्म करते रहें। हमेशा दैवीय प्रक्रिया पर विश्वास रखें और दैवीय समय पर भरोसा रखें। यह विश्वास रखें कि हर एक चीज किसी कारण से होती है। यहाँ कुछ भी संयोग नहीं है। मेरे बच्चे, यकीन मानो, अगर आप सच में अपने पर्सन को वापस चाहते हैं, तो पहले खुद को संभालें और खुद को बेहतर बनाने के लिए हीलिंग, मेडिटेशन और इनर वर्क करते हैं। मेन पर्पस इस लाइफ जर्नी का यह है कि आप अपने एवं आपके पर्सन की वाइब्रेशन को इतना बढ़ाने की जरूरत है, जिससे आप उन लोगों की भी मदद कर पाएंगे जिनको मार्गदर्शन की जरूरत हो। अपने वाइब्रेशन को इतना हाई रखने की कोशिश करें ताकि परमात्मा आपके माध्यम से दूसरों का सहायता करते हैं। मेरे बच्चे, खुश रहें, सकारात्मक रहें, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, दूसरों को जितना हो उतना मदद बिना किसी प्रतिफल के उम्मीद के। ऐसे में आप ईश्वरीय शक्ति को बहुत करीब से महसूस कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ही यहाँ तक इस वीडियो सुन पा रहे होंगे। अगर आप अब तक सुन रहे हो तो यकीन मानो आप स्वयं ईश्वर द्वारा चुने गए हो और आपके बहुत बड़ा लाइफ पर्पस यानी जीवन उद्देश्य है, जो लोगों को मदद करने, माँ गया को हील करने आए हैं। जरूरत पड़े तो एक बार फिर इस वीडियो को सुने, जो आपके लिए बेहद जरूरी संदेश है। हमेशा खुश रहो, भाग्यशाली जीवन प्राप्त हो। जय हो, मंगल हो। सदैव खुश रहो बच्चे।